नमस्कार दोस्तों, SPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं काल और काल के भेद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। काल, जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होते हैं, परंतु हम शायद इनके अंदर के भेद में नहीं जाते। और लेकिन जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है कि हम इसका विस्तार से हमें ज्ञान होना चाहिए। आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे जिससे कि आपको कभी भी किसी एग्ज़ाम में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं। मित्रों, काल क्या है? जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात जो भी काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, जिससे हमें इस चीज़ का पता चल जाए तो उसको काल कहा जाता है। और इसी आधार पर कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात काल के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मित्रों, यह भेद काम के घटित होने के समय के आधार पर हैं। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्या है? मित्रों, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, यानी कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है। अर्थात काम जो किया जा रहा है, जो काम हुआ है वो पहले हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, कमल ने खाना खाया। यहाँ पर क्या था? खाया, यानी कि वो खाना खा चुका है। कमल खाना खा रहा है था। कमल खाना खा रहा था, अर्थात खा रहा था, पहले कोई काम कर रहा था। भूतकाल की क्रिया के समय में अंतर के आधार पर भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर, क्योंकि कार्य तो भूतकाल में हो रहा है, लेकिन अब आपने इन्हीं 2 वाक्यों में देखा, कमल ने खाना खाया, यहाँ ये पता चल रहा है उसने खाना खाया। दूसरे से पता चल रहा खाना खा रहा था, यानी कि काम तो कर रहा था, खाना खा रहा था। अब वो पूरा हुआ नहीं हुआ इसका पता नहीं है, खा रहा था। तो इस तरीके से भूतकाल में भी क्रिया करने के अलग अलग समय होते हैं, उन समयों में अंतर होता है। और मित्रों, उसी समय के अंतर के आधार पर, भूतकाल की क्रिया के समय में अंतर के आधार पर भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कभी भी आपसे पूछा जाए भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। अब ये प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है हमारा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमद भूतकाल। मित्रों, ये 6 तरह के हमारे भूतकाल होते हैं। अब हम देखते हैं इनका विस्तार से कि आखिरकार इनको हमने किस आधार पर बांटा। हम पहचान कैसे करेंगे कि ये सामान्य है, कि हेतुमद है, कि संदिग्ध है? तो हम इसको विस्तार से एक बार देखेंगे जिससे कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। सबसे पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता। अर्थात कार्य तो बीते समय में हो रहा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते कि वो कार्य हुआ कब है। ये पता है कि पहले हो चुका है, लेकिन हमें उसके एक निश्चित समय का पता नहीं चल पाता। सिर्फ ये पता चलता है कि कार्य बीते समय में हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो सामान्य भूतकाल के होते हैं। इनकी हम पहचान कैसे करते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। रवि ने मेला देखा, मैंने कविता पढ़ी। अब यहाँ क्या है? रवि ने मेला देखा, मेला तो देखा, लेकिन यहाँ कोई समय नहीं दिया कि उसने कब देखा। वो देख चुका है भूतकाल में, पहले देख चुका है, लेकिन ये निश्चय नहीं कि कब देखा।
मैंने कविता पढ़ी, लेकिन कब पढ़ी, कल पढ़ी, परसों पढ़ी, 1 महीने पहले पढ़ी, इसका कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। तो जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस होंगे वहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। इन सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं इनका अंत आ, ई या ए से होता है, यानी कि क्रिया के अंत में आ, ई और ए अवश्य लगा होगा, आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारी सामान्य भूतकाल की ये पहचान होगी। मित्रों, जो दूसरा भेद है भूतकाल का वो है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? कार्य के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात हमें जहाँ ये पता चलता है कि कार्य तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण के लिए, वह आ गया, क्या वो आ गया यानी कि अभी आया है, यानी काम अभी तुरंत हुआ है। राखी ने खाना बना लिया, यानी कि काम तो हो लिया, खाना तो बना लिया उसने, लेकिन अभी अभी तुरंत। उसने अभी अभी अपना कार्य कर लिया, उसने जो भी कार्य था उसका वो अभी अभी कर लिया। अर्थात जिन सेंटेंस से हमें यह आभास हो कि कार्य अभी हुआ है, कुछ समय पर पूर्व ही हुआ है, हुआ तो पूर्व में है लेकिन अभी तुरंत ही हुआ है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। मित्रों, हमारा जो भूतकाल का तीसरा भेद है वो है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल, जैसा कि पूर्ण से ही समझ में आ रहा है कि कार्य की पूरी जानकारी हमें ये देगा। मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पूर्व होने का पता चले उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्या था? हमें समय का पता नहीं चल रहा था कि किस समय हुआ, ये पता था कि पहले हुआ है लेकिन निश्चित समय का पता नहीं था। आसन्न में क्या था? ये पता हो रहा था कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, निश्चय उसमें भी नहीं था, बस ये था कि अभी अभी समाप्त होने का हमें आभास होता था। पूर्ण भूतकाल में जब कार्य बहुत पहले खत्म होने का पता चले, उदाहरण से देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 को हुआ था। अब यहाँ पे हमें एक निश्चित समय दिया गया है कि सन 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वह विदेश गया था, मैं सो रही थी, यानी कि ये सारे कार्य एक निश्चित समय में भूतकाल में हुए थे। ये सो रही थी पूर्ण भूतकाल नहीं है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये 2 सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। वह विदेश गया था और जन्म हुआ था, या माँ ने दोपहर में खाना बना लिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोपहर का समय दे दिया गया कि दोपहर में वो कार्य हो गया था। जहाँ पर एक निश्चित समय हो और काफ़ी समय पहले का कार्य होने का पता चले, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। मित्रों, इसमें अक्सर था, थी, थे का प्रयोग होता है लास्ट में, अंत में, और बस हमें इतना याद रखना होता है कि कार्य बहुत पहले हुआ होता है, पूरा हो चुका होता है, उसमें कोई ये संभावना नहीं होती है कि हुआ है या आगे होगा या कुछ बाकी है, चल रहा है। मैं सो रही थी में क्या है कि कार्य के चालू रहने की का आभास हो रहा है कि वो कार्य अभी हो रहा है। तो ये सेंटेंस यहाँ गलत से टाइप हुआ है, इस पे आप ध्यान न दें। ये कहाँ इस्तेमाल होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारा जो चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अभी हम जिस सेंटेंस की बात कर रहे थे, मैं सो रही थी, मित्रों, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत समय पहले हो रही थी परंतु उसकी समाप्ति का पता ना चले। ऐसे कार्य जो हो तो रहे थे पहले लेकिन जहाँ उनके समाप्त होने का कोई हमें पता नहीं है, अता पता हमें कुछ नहीं कि वो कब हुआ, खत्म कब हुआ। तो वहाँ पर क्या होगा? जहाँ अपूर्ण जानकारी हो कार्य की, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। अर्थात सीधी से शब्दों में, जब हमें ये ही ना पता हो, काम ये तो पता हो कि काम हो रहा था लेकिन हमें ये पता ना हो कि काम आखिरकार हो कब रहा था, खत्म भी हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं, दिनेश पढ़ रहा था। अब
कार्य तो वो कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कैसे कब कर रहा था, उसने पढ़ाई कब ख़त्म की, इसका हमें पता नहीं चल रहा है। माँ खाना बना रही थी, मीरा गाना गा रही थी। तो मित्रों, इन सारे सेंटेंसेस में कार्य तो पहले हो रहा है, लेकिन हमें समय का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो समाप्त कब हुआ। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त होते हैं, अर्थात सेंटेंस के अंत में, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आपको हरदम देखने को मिलेंगे अपूर्ण भूतकाल में। तो ये हमारी अपूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। हमारा जो अगला भेद है भूतकाल का, वो है संदिग्ध भूतकाल। मित्रों, संदिग्ध का मतलब होता है जहाँ पर संदेह हो, किसी कार्य में संदेह हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ है, परंतु उसके होने में संदेह प्रतीत हो, मतलब संदिग्ध हो। हमें पता तो है कि कार्य भूतकाल में हुआ हो, लेकिन फिर भी एक संभावना लगी हो कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो वहाँ पर जहाँ संदेह का आभास हो जाए, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। मित्रों, संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे शायद वर्षा हुई होगी, माधव ने मैच खेला होगा, राम दिल्ली गया होगा। अब यहाँ पर तीनों ही सेंटेंसेस में क्या है, संभावना है कि शायद वर्षा हुई होगी, यानी कि उसने कुछ ऐसा आभास किया होगा, तो उसको लग रहा होगा कि शायद पहले वर्षा हुई होगी। हम जैसे कह देते हैं कि बहुत समय पहले बाढ़ आई होगी, उस बाढ़ में हमारी जो सभ्यता थी उसका विनाश हो गया होगा। जब जो इतिहास पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के बारे में, हमको ही पढ़ाया जाता है। या तूफान आया होगा, उस तूफान में सब नष्ट हो गया होगा। तो एक संभावना, कार्य तो पहले हुआ है, कुछ कारण रहा है, लेकिन उसका क्या कारण रहा है हमें ये आभास में कंफर्म नहीं होता है। केवल हम संदेह के आधार, केवल हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं, वहां पर हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें अंत में अक्सर होगा, होगी, ये होंगे, ये सारे इनका शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा जहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। तो देखते हैं इसका छठा और अंतिम भेद भूतकाल का क्या है। मित्रों, जो छठा भेद होता है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, भेद है। अक्सर पूछ दिया जाता है, सेंटेंस दे देते हैं और पूछ देते हैं बताइए कौन सा भूतकाल है। अब आप सोचते रहते हैं कि अरे ये इसमें हेतु हेतु मद ऑप्शन में दिया है, ये कौन सा काल होता है। मित्रों, होता है, क्या होता है देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो सकता था परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यानी कार्य तो भूतकाल में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे कार्य पे थी। अगर वो कार्य हो जाता तो शायद दूसरा कार्य भी पूरा हो जाता, अर्थात वहाँ पे दो क्रियाएं होंगी और दोनों एक दूसरे पे आधारित होंगी। अगर एक होती तो शायद दूसरी भी हो जाती। जहाँ इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलें और ये पता चले कि वो हम भूतकाल की पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल का होगा। उदाहरण से आप देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि आप हिंदी पढ़ लेते तो परीक्षा में पास हो जाते। क्या है, अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी होती तो आप परीक्षा में पास हो जाते। हिंदी नहीं पढ़ी इसलिए आप परीक्षा में फेल हो गए। इसलिए मित्रों, हमारी सारी हिंदी की वीडियोज अच्छे से देखें जिसमें आप कभी भी फेल होने का कोई भी उम्मीद ना रहे, हरदम आप अच्छे नंबर लेके हिंदी में पास हो जाएं। इसलिए अच्छे से सारी वीडियोस हमारी देखिए। आप आ जाते तो हम साथ चलते, दूसरा सेंटेंस हमारा आप आ जाते तो हम साथ चलते। अगर वह तेज दौड़ता तो जीत जाता। अब वो जीता क्यों नहीं, क्योंकि वो तेज नहीं दौड़ा। दो क्रियाएं हैं, जीतना और तेज दौड़ना। तेज दौड़ने पे ही उसकी जीत निर्भर थी।
तो इस तरीके के आपको सेंटेंस जब मिलेंगे कि कोई कार्य हो जाता लेकिन किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं हुआ, वहाँ पर मित्रों हेतु हेतुमद भूतकाल होगा। तो ये थे हमारे भूतकाल के भेद। अब हम वर्तमान काल पे आएंगे। उससे पहले मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो डालूंगा उन सब का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपना आगे का वर्तमान काल। मित्रों, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। रेखा पढ़ती है, राहुल खाना खा रहा है, मनोज सोता है। इन तीनों ही सेंटेंस में हमें यह पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान में हो रहे हैं, यानी कि रेखा पढ़ती है, राहुल खाना खा रहा है, इस समय काम कर रहा है, और मनोज सो रहा है। लेकिन इन तीनों में भी भेद है, समय का अंतराल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। तो मित्रों, इसी समय अंतराल के आधार पर वर्तमान काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं इसी आधार पर। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। मित्रों, अभी भूतकाल में हमने पढ़ लिया 6 प्रकार के काल। उसी तरीके से वर्तमान काल में भी है, केवल कार्य करने का अंतर क्या है वो देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में जब कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता हुआ दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात होता हुआ दिखाई दे लेकिन हमें समय का पता ना चले कि किस समय हो रहा है। जैसे कि भूतकाल में हमने सामान्य भूतकाल में देखा था, उसी तरीके से सामान्य वर्तमान हमें निश्चित समय का पता ना हो, केवल ये आभास हो कि कार्य हो रहा है, मतलब वर्तमान में हो रहा है, वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे वह पढ़ता है, गीता खाना बनाती है होना चाहिए था, या गाना गाती है होना चाहिए था, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इनसे क्या पता चल रहा है? कार्य वर्तमान में हो रहा है, लेकिन समय का पता नहीं चल रहा है कि कब बनाती है, कब पढ़ाते हैं, या कब पढ़ता है। तो मित्रों, जहाँ पर कार्य वर्तमान में हो रहा हो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होगा। इनमें क्रिया के साथ ता है, ती है और ते है आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो भेद है इसका हमारा, वह है पूर्ण वर्तमान काल। ट्रेन आती है। तो ये सारे हमारे सामान्य भूतकाल हैं। पूर्ण वर्तमान काल मित्रों क्या होता है? जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, पूर्ण वर्तमान काल होता है। मतलब जहाँ पर यह प्रतीत हो जाए कि कार्य पूरा हो गया है वर्तमान में, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे हमने खाना खा लिया है, बच्चे खेल कर आ गए हैं, यहाँ पर पता चल रहा है कि कार्य कंप्लीट करके वो आ चुके हैं, तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। मित्रों, हमारा अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी होने का पता चले वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे कि अपूर्ण भूतकाल में भी कार्य जारी था, समय का पता नहीं था कब समाप्त हुआ, उसी तरीके से अपूर्ण वर्तमान काल में भी कार्य जारी रहेगा। हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कार्य जारी तो है लेकिन समाप्त कब होगा। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ ये पता चल रहा है कि कार्य जारी है, कार्य हो रहा है, श्याम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। कब खत्म करेगा लिखना इसका कुछ पता नहीं है। अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग देखने को मिलेगा। हमारा जो वर्तमान काल का चौथा भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके समय से पूरा होने में संदेह हो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। मित्रों, जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, सविता खाना बना रही होगी, वह आ रहे होंगे। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में क्या है कि ये श्योरिटी नहीं है। शायद दरवाजे पर कोई होगा, शायद दरवाजे पे कोई है,
शायद दूध वाला आ रहा होगा। तो जहाँ पर भी संभावना हो कि कोई कार्य होने वाला है लेकिन उसमें संदेह है, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो मित्रों, ये थे वर्तमान काल के 4 भेद। इसके बाद हमारा आता है भविष्य काल। भविष्य काल का तात्पर्य है जो कार्य आगे भविष्य में होने वाला हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य भविष्य में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे बाजार जाएंगे, रमेश कल आएगा, से क्या पता चल रहा है कि कार्य भविष्य में होने वाले हैं। इसी आधार पर भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्यता भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए, मतलब सीधा सा ये व्यक्त किया जाए कि ये कार्य भविष्य में होगा, वहाँ पर सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे मैं आज शाम को अपना कार्य करूँगा, वह कल बाजार जाएगा, रमेश कल दिल्ली जाएगा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जाएगा एक निश्चित समय में भविष्य में। तो यहाँ पर इस टाइप का कार्य होंगे तो वहाँ सामान्य भविष्य काल होगा। दूसरा जो हमारा भेद है इसका, संदिग्ध भविष्य काल, यानी कि यहाँ पर किसी कार्य की होने की संभावना तो है कि ये भविष्य में ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें संदेह है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद वह कल आगरा जाए, शायद आज वर्षा होगी। तो जहाँ संभावना हो, जिन वाक्यों में संभावना व्यक्त हो कि भविष्य में ये कार्य होगा, तो परंतु संदेह है, हो भी सकता है, हो सकता है स्टॉप भी हो जाए, तो इस तरह के वाक्य में संदिग्ध भविष्य काल होगा। मित्रों, जो तीसरा हमारा भेद है भविष्य काल का, वो है हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भूतकाल हमने किया था, जहाँ पर डिपेंडेंसी होती है, एक कार्य के ना होने से दूसरा कार्य नहीं हो पाता है। उसी तरीके से भविष्य काल में भी अगर एक कोई कार्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पूरा होने की संभावना है, परंतु उसको पूरा होने के लिए किसी अन्य क्रिया पर निर्भरता है, अर्थात कार्य पूरा तो हो सकता है भविष्य में, लेकिन किस पर? किसी दूसरी क्रिया पर भी डिपेंड करता है, वहाँ पर हेतु मद भविष्य काल होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। क्या कह रहा है? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि आपका पास होना डिपेंड है आपकी मेहनत पे। अगर राहुल आएगा तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना किस पे डिपेंड है? राहुल के आने पे। राहुल नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तो इस तरीके के जहाँ कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है मित्रों, वहाँ पर हेतु मद भविष्य काल होता है। तो मित्रों, ये थे हमारे काल और काल के भेद, जिसमें हमने भूत, भविष्य और वर्तमान काल तीनों का भेद सहित अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, अगर कोई कमी होती है तो उसको सुधार करके आपको बताया जाएगा। कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, उसको आपको समझाया जाएगा अच्छे से। और मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।